जहां से हमने अपना लास्ट पार्ट छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी 2.6 पुरानी बुक के हिसाब से, और अब है हमारे पास 2.7 नई बुक के हिसाब से। ठीक है, तो नई बुक में जो हमें देखना है या नई एक्सरसाइज में जो हमें देखना है, पिछले हमने क्या किया था, डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। अब हम सीखेंगे डेसिमल्स की डिवीजन। क्या सीखेंगे बच्चों? डेसिमल्स की डिवीजन। एक्सरसाइज 2.7 ओल्ड बुक, और न्यू के हिसाब से आप एक कम कर लीजिएगा 2.6। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे चलें तो हम कहते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि डिवाइड करके दिखाइए जी 0.4 को किससे? 2 से। चलो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ध्यान से 2 मिनट देखोगे सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लिख लो नीचे 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 का हमने हटाया जी डेसिमल, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के राइट में एक डिजिट है तो 1 लगा के जितनी जीरोस हैं, जितनी डिजिट यहाँ पे होंगी, अगर ये 42 होता तो यहाँ पे 42/100 हो जाता। डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट उतनी ही जीरोस नीचे आ जाएंगी। फिर डिवाइडेड बाय 2। अब जिसके नीचे कुछ नहीं बेटा, उसके नीचे क्या? 1। पहली एक्सरसाइज से सीखते आ रहे हैं हम। ठीक है, 4/10। डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, 2/1 का कर दो बेटा रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 1/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो मैंने कट डाउन कर दिए। और 2 इंटू 1 2, और 10 इंटू 1 10। 2/10। क्या ये 2/10 भी किसी सेम टेबल में आते हैं? बिल्कुल, 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो फाइनल आंसर क्या आया? 1/5। बताओ भाई, पहला पार्ट था ये, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। इसका है 8th पार्ट। कौन सा पार्ट है बच्चों? 8th है 7th है? 8th पार्ट, जो कि है 0.80। 0.80 डिवाइडेड बाय 5। 0.80 डिवाइडेड बाय 5 है, तो जरा इसे देखते हैं। 0.80 डिवाइडेड बाय 5 सिंपल वैसे ही लिख लो, 0.80 डिवाइडेड बाय 5 लिखा, डेसिमल हटाया तो 80/100। देखो मैंने कहा था ना, डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरो आती हैं। डेसिमल के राइट में 2 डिजिट्स थी तो नीचे भी 2 जीरो आ गई। डिवाइड बाय 5/1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ठीक, तो 80/100। डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, और इसका कर दो रेसिप्रोकल। बताओ, आया समझ में? जीरो से जीरोस को यही कट डाउन कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 और 10। देखो 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 4 इंटू 1 4, और 5 इंटू 5 25। आ गया आपका आंसर 4/25। ये 8th क्वेश्चन था, 8th पार्ट था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, समझ आया? सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ, ये एक ही तरीके के हैं। कॉन्सेप्ट तो देखिए बेटा सारे क्वेश्चनों में सेम है, लेकिन मैं आपको सबके एक एक दो दो पार्ट बता देता हूँ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ 10 100 1000 में है, सेम पैटर्न में चलेगा। जैसे हमने पीछे 10 100 1000 की मल्टीप्लाई सीखी, वैसे ही यहाँ चलता है। आओ देखो 10th का सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहले वाले में 4/8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, तो 4.8 डिवाइडेड बाय 10 लिख लिया। 4.8 का डेसिमल हटाया तो 48/10, क्योंकि डेसिमल के राइट में एक डिजिट थी। डिवाइडेड बाय 10/1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो 48/10 मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से। ठीक है जी, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 1 जा 48, और 10 10 जा 100। 10 10 जा 100। तो देखो भाई कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, तो वापस लिखो 48। कितनी जीरोस थी 100 में? 2 जीरोस थी। 2 बार को दो भाई, 1 2 खुदा के डेसिमल लगा दो, तो ये आ गया 0.48। ये समझ आया आपको?
और भी सिंपल तरीके से बता देता हूँ, अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड हो रही है, कितनी जीरोज है बेटा 10 में, एक जीरो है, और किसको डिवाइड कर रहे हैं 4.8 को, तो 4.8 लिखो, ठीक है। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक जीरो है तो इसी पॉइंट को एक आगे खुदा दो, यहाँ पे लगा दो 0.48, ये 2 मिनट में आ गया आंसर। करना लेकिन हमें इस तरीके से है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन हो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी आपको इस वाले पैटर्न से ही चलना है। सेम ये 100 में भी रहेगा, 1000 में भी यही सेम चीज रहेगी। एक क्वेश्चन में आपको 100 का और एक क्वेश्चन में आपको 1000 का करके दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट लेंगे हम, कौन सा, 6th वाला। तो 6th वाला कह रहा है जी 98.53 डिवाइडेड बाय 100, यही है बिल्कुल। तो बस कुछ नहीं, 98.53 डिवाइडेड बाय 100 लिखा, डेसिमल हटाया, लिखा जी 98.53 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 100, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब देखो भाई 98.53 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, 98.53 मल्टीप्लाई 1 किया तो 98.53 ही आएगा, अपॉन में 100 इंटू 100 करोगे भाई 10,000 आएगा, जीरो काउंट करके दोनों की मिला के लिख दो, दो दो मिलके 4 जीरो हो गई, 1 लगाया उसके बाद 4 जीरो और ऐड कर दी। अब लिख लो वापस इसे 9853, कितनी जीरोस है 4, खुदाओ भाई 1 2 3 4, खुदा के डेसिमल तो 0.9853। अब यहां से डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हो भाई, 9853 था और 100 से डिवाइड कर रहे थे, 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो बस लिखो 98.53 और 2 बार खुदाओ इसे, 1 2 लगा दो यहाँ डेसिमल 0.9853, ये आंसर आ गया। ऐसे ही होने हैं बेटा सारे क्वेश्चन 5th तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 6th देखें तो 6th में क्या कह रहा है, एक व्हीकल है जो कि 43.2 किलोमीटर चलता है 4.2 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो बताओ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना ट्रेवल करेगा। ये रब कर दूं, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, 2.4 लीटर ही है ना, हाँ, में ट्रेवल कर रहा है कितना, 43.2 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो हमें कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है। सिंपल सी बात है भाई, डिवाइड होगी, 1 लीटर में इतना चलता है तो 2 लीटर में कितना चलेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बड़े से छोटे में आ रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई में सेम क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई में सेम क्वेश्चन था हमारा, तो हम बड़े छोटे से बड़े टर्म में गए थे, 1 लीटर में इतना चलता है, 10 लीटर में कितना चलेगा। वैसे ही इसमें देखेंगे कि जी 2 लीटर में इतना चल रहा है तो 1 लीटर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करा है तो कुछ नहीं करना, 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4 लिख लो, डेसिमल हटाओ तो 432 अपॉन 10, क्योंकि डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, डिवाइड, यहां से भी डेसिमल हटाओ 24 अपॉन 10। बोलो आया समझ में, आगे चलो 432 अपॉन में 10, डिवाइड का चेंज करो मल्टीप्लाई और इधर कर दो रेसिप्रोकल। अब देखो यहां भी 10 यहां भी 10, काट दो, 10 से 10 काट के खत्म कर दो, 1 1 लिख दो। अब 432 और 24 हमने डिजिबिलिटी रूल सीखा था बेटा क्लास 6 में। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता था, किसी की भी यूनिट प्लेस पे, किसी की भी यूनिट प्लेस यानी सबसे पहली वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 या 8 ये नंबर हमें दिखाई देते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। देखो इसकी और इसकी दोनों की यूनिट प्लेस पे इनमें से नंबर है, तो 2 से 24 को काटेंगे तो 12 बचेगा, और इधर काटेंगे तो 2 1 6 216, फिर काटेंगे तो 6 बचेगा, और ये काटेंगे तो 2 1 जा
फिर नीचे आया ना जाने की 0, फिर 6 नीचे आया 108, ठीक है। फिर काटेंगे तो 54 और इसे काटेंगे तो 3। अब इसके आगे नहीं कट सकता, लेकिन आंसर आएगा 54 इंटू 1 54 और 1 इंटू 3 3। लेकिन 3 अभी भी 54 को कट डाउन कर सकता है, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 18 किलोमीटर ट्रेवल करेगा जी 1 लीटर ऑफ फ्यूल। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ आई हुई होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बताना। यहाँ हम अपना इस चैप्टर को रैप अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू।